उत्तरकाशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्रा के साथ अभद्र होने के बाद आज देखिए कि यहाँ पे बुद्धि शुद्धि यज्ञ छात्रों द्वारा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे छात्र आए दिन यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के वीसी अभी तक जगे नहीं है। उनको जगाने के लिए उनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे छात्र यहाँ पे बुद्धि तमाम तरह के जो भी अदर फैकल्टी के छात्र हैं वो भी मदद कर रहे हैं इस हवन कुंड में। तो देखिए कि इस हवन की राजधानी महामना की बगिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र वाराणसी। देखिए कि यहाँ पे तमाम दृष्टिवादी छात्र बैठे हैं और कुछ भक्कर छात्र भी बैठे हैं इनकी मदद करने के लिए। वाइस चांसलर बात करो, छात्रों से संवाद करो, वाइस चांसलर बात करो, छात्रों से संवाद करो, वाइस चांसलर बाहर आओ। जबकि अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी तक कुलपति नहीं आए। लगातार आप लोग धरना पे बैठे हैं, अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी आवाज़ें क्यों नहीं सुन रहा है? देखिए सर, ये हम कैसे बता सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन हम ये अवश्य कह रहे हैं सर कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऑनरेबल चीफ प्रॉक्टर से हमारी बात हुई थी दिनांक 31 जनवरी 2023 को शाम के समय। तो उन्होंने हमको ये बोला कि आप देखिए ऐसा है कि इन सारी समस्याओं को लेकर हम 2 तारीख तक आपको ऑनरेबल वीसी सर से मिला देंगे। तो इस शर्त पर उनकी शर्त माफ़ कीजिएगा, इस बात पर ऑनरेबल चीफ प्रॉक्टर के इस बात पर हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो है धरना समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप चूँकि ये एक संगीन मामला है, गंभीर मामला है, तो इसके लिए आप ऑनरेबल वीसी सर से हम लोगों को मिलाइए। हम लोग दोपहर 2 तारीख को 2 फरवरी को हम लोग दोपहर में जो है ऑनरेबल चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस गए और हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर, चूँकि हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, कमेटी बनाई है, कि कब तक ऑनरेबल वीसी सर हम लोगों से मिलेंगे, ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऑनरेबल वीसी सर का जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है, तो वो आप लोगों से नहीं मिल सकते। तो और उन्होंने एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि क्या मेरे न मिलने की वजह से आपका कोई कार्य रुका हुआ है कि ऑनरेबल वीसी सर आपसे तत्काल प्रभाव से मिलें? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हम धरने पर बैठे हैं। और जब तक ऑनरेबल वीसी सर हम लोगों से नहीं मिलते, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, अनवरत धरना करते रहेंगे। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे कॉमेडियन अभय शर्मा भी हैं जो देखा जाता है। अभय जी, ये बताइए, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल भी चुके हैं। मोदी जी के पास समय है, लेकिन बीएचयू के वाइस चांसलर के पास समय नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बताइए कि यूपी में बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, ये सिर्फ विषय यूपी का ही नहीं है, ये आज पूरे देश में तमाम जगहों पे घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, दिल्ली में घटना हुई, तमाम जगह पे घटना हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं किस चीज़ के होने का मतलब इंतजाम वो लोग करते हैं, ये पुलिस वाले और ये बीएचयू प्रशासन के लोग या बाकी जगहों के लोग। मतलब अगर ये घटना बच गई, लड़की बच गई, पीड़िता बच गई, बचा ली गई, तो मतलब कि उसके पहले की जो चीज़ें हुई उस तरह की चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई बात नहीं है, समाधान के लिए चिंता की बात नहीं है। क्या वीसी को आकर के बात नहीं करनी चाहिए? एक और जबकि सोचिए, हमने उनको नाम भी दिया था यहाँ पर। जी, किसको बचाने के चक्कर में कुलपति जी या वीसी सर नहीं आ रहे हैं? देखिए, जो स्वाभाविक सी बात है, अगर कार्रवाई की मंशा नहीं है तो वो स्वतः स्पष्ट है कि अपराधी को बचाना है मकसद इनका। तो चूंकि यहाँ पे जो है कि पूर्व डीन का लड़का है जो अपराधी है, अमित राय या असीम राय कुछ नाम है, जो भी है, जो भी असीम राय, अमित राय, ये कोई असीम राय, चलिए पीड़िता के अनुसार असीम राय है। तो उस तरह के अपराधी, वो पूर्व डीन का मामला है उसके लड़के का। तो अब ऐसे लोगों को वो अपने प्रभाव से, चूंकि इस तरह का लगता है कि ये बचाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, बीएचयू प्रशासन इस सब मामलों में जिम्मेदारी लेने से पलड़ा झाड़ना चाहती है। कॉमेडियन के माध्यम से आप कुलपति को कैसे जगाएंगे? देखिए, कॉमेडी के माध्यम से जो व्यक्ति पीड़िताओं के आंसुओं से नहीं जागा, जो व्यक्ति छात्र छात्राओं के विनम्र आग्रह से नहीं पिघला, जिस व्यक्ति को कोई भी करुण संदेश
वार्ता के लिए तैयार नहीं कर सका, हमारा हाथ से उसके लिए तो कुछ नहीं है। बहुत इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर ऐसे निष्ठुर हृदय के लोगों को प्रशासन में कहीं भी नियुक्त नहीं करना चाहिए, ये समझ लीजिए, इतनी ही बात है। ठीक है, और भी छात्र हैं, थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं कि बताइए कब तक ये आंदोलन चलेगा आप लोगों का? देखिए, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पीड़िता को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाता। कुलपति महोदय आए, सामूहिक तौर पर यहाँ पर आकर के छात्रों के साथ वार्ता करें, जैसे कि इस समय वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है बीएचयू की ये धरोहर कि आए दिन छेड़खानी के मामले, अभी 2 दिन पूर्व जो है आप देखिए एमएमबी चौराहे पर छेड़खानी हुई। कल का मामला हम बता दें, 6 बजे कल भीटी से बाइक चोरी हो गई। कल क्या कहलाता है आप देखिए, यहाँ पर 9,000 रुपये एक छात्र के चित्तूपुर गेट से चुरा करके ले गए। तो छिनैती, चोरी और ये छेड़खानी अपने आप में ये संज्ञेय अपराध हैं। और जब चीफ प्रोक्टर से उनकी विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था नहीं समझ जा रही है, उनसे नहीं अगर कोई चीज़ हो पा रही तो इस्तीफा दे दें। और भी अन्य योग्य प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद हैं, वो इन जिम्मेदारियों को समझे। VC साहब को ये सब चीज़ें समझना चाहिए। आप देखिए IIT के प्रोफेसर भी गायब हो गए थे, अभी गुमशुदगी हो गए थे। फिर यहाँ पुलिस कर्मियों ने 24 घंटे के अंदर उनको ढूंढ निकाला। तो कहीं ना कहीं ये सवाल प्रश्न है, अगर वही कोई छात्र को भी गुम हो जाते तब ऐसा तो है नहीं कि BHU में भी छात्र नहीं गुमे हैं, उनको भी उठाया गया है, वो भी गायब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये छेड़खानी जैसे ये गंभीर और संज्ञेय अपराध हैं और क्या कहते तत्कालीन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। जो मंशा है विश्वविद्यालय प्रशासन की, वो सफल पाएंगे या आप जो चाहते हैं वो पाएंगे? हम लोग तो इसी के लिए बैठे हैं भैया कि हम लोग जो चाहते हैं उसको पूरा करके उठेंगे। 27 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं दिन रात। लेकिन VC साहब की यह संवेदनशीलता है कि नेत्रहीन छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर उनके पास मिलने के लिए समय नहीं है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम लोग इसीलिए आज सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें कि वो कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर तो बात करें। यहाँ कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिन रात ये नेत्रहीन छात्र भी बैठ रहे हैं, हम लोग भी बैठ रहे हैं, लेकिन उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या ही बोला जाए, इतने असंवेदनशील बहुत सारी लड़कियां ये कह रही हैं कि यहाँ पे एक ही मामला नहीं है, महीने में करीब काफ़ी घटनाएं घट जा रही हैं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो डरती हैं और समाज से भी डरती हैं, परिवार से भी डरती हैं, वो कहना नहीं चाहती हैं। तो ये कब तक अंकुश लगा पाएगी विश्वविद्यालय प्रशासन? विश्वविद्यालय प्रशासन अंकुश बिल्कुल लगा सकता है अगर उसके लगाने की मंशा है। वो अपराध को किसी भी तरीके से सीरियस लेना ही नहीं चाहते। उनका मानना है कि ऐसी घटनाएं तो समाज में होती रहती हैं और होती रहेंगी। जब विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी बात रखता है तो अब जाहिर सी बात है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि हम किसी भी तरीके का अपराध यहाँ करेंगे और वो सुरक्षित रूप से यहाँ से चले जाएंगे। प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करेगा। वह यह नहीं सुनिश्चित करता है कि पुलिस ऐसे अपराधियों के प्रति ठोस धाराएं और ऐसी धाराएं लगाए जिससे कि वो अपराधियों के हौसले पस्त हों। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान इन बातों पे नहीं है। अभी आप जानिए कि यहाँ विश्वविद्यालय में छेड़खानी जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं और जो लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं वो निश्चित तौर पे बाहर से यहाँ पढ़ने आती हैं। यहाँ तक कि उनके साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं हो जाती हैं और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। लेकिन वो छात्राएं FIR तक लिखवाने के लिए तैयार नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें किसी भी प्रकार की पुनः आगामी उस अपराधी से किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। तो यहाँ पे कहाँ से चूक हो पा रही है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन या यहाँ का जो पुलिस है, रवैया है, वो क्यों नहीं इस पे अंकुश लगा पा रहा है? ये मिली जुली इन सबकी मिली भगत है। विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता है। यहाँ गार्ड नहीं है, महिला गार्ड तो है ही नहीं। आपको किसी चौराहे पे महिला गार्ड नहीं दिखाई देंगे, केवल पुरुष गार्ड हैं। तो ये सब असंवेदनशीलता है, अकर्मण्यता है विश्वविद्यालय प्रशासन की। बहुत सारे लड़कियां आरोप लगा रही थी कि हॉस्टलों में अवैध रूप से छात्र रह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। वैसा तो बहुत कम ही आपको रेयर केस में मिलेगा कि कहीं अवैध रह रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी ये सब विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी है। कर रहे हैं, कभी सिंह द्वार पे, कभी कुछ आवाज़ पहुंच पा रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हमारे जो ये शुरू हुआ था 27 से शुरू हुआ था और अब तक VC साहब ने एक बार भी ऐसे बात करना शुरू, तो अभी तक तो नहीं पहुंच रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो
जल्द ही अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे और हमसे बात करेंगे। ये महामना की बगिया ऐसा जगह है जहाँ पे कभी रोज न रोज कोई VIP आते हैं। आज मुख्यमंत्री का भी दौरा है, तो आप लोग मुख्यमंत्री से मिलना क्यों नहीं चाहें? जब VC साहब नहीं सुन रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि योगी जी के पास इतना वक्त होगा जो हमारी बात सुनेंगे? जब VC साहब को ऐसी घटना छोटी घटना लग रही है तो योगी जी के लिए तो वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो और ये छोटी घटना होगी। नहीं तो योगी राज में राम राज की बात कही जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगाए जाते हैं। क्या लगता है कि पूरे देश सहित पूरे बनारस में बेटियां सुरक्षित हैं? पूरी बेटियां सुरक्षित नहीं है और अपराध को पूरी तरह से रोकना ये भी मतलब पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन जब कुछ होता है ऐसा तब इस तरह का काम तो नहीं होना चाहिए कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाए। और योगी जी की रही बात, तो योगी जी से मिलना कितना मुश्किल है वो आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है। तो महामना की बगिया में आज कुलपति का बुद्धि सिद्धि यज्ञ हो रहा है और देखिए कि यहाँ पे मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पे यज्ञ शुरू हो चुका है और पूरे यहाँ पे जो ब्राह्मण जिस तरीके से अपना मंत्र उच्चारण करते हैं उस तरीके से यहाँ पे छात्र मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पे हवन पूजन कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यह हवन कितना आने वाले वक्त में रंग लाता है।